हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज डार्क के बारे में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीरीज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस सीरीज की बात करता हूँ तो इस सीरीज की बात करने से पहले अगर आपने क्रिस्टोफर नोलान की इंटरस्टेलर मूवी देखी है और उस मूवी को देखने के बाद जितना आप कंफ्यूज हुए उससे कहीं ज़्यादा कंफ्यूज आप इस सीरीज को देखने के बाद होने वाले हैं, क्योंकि जिस टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को इस सीरीज में यूज़ किया गया है वो काफ़ी कंफ्यूज कर देने वाला है। और टाइम ट्रैवल करने के तरीके भी इसमें काफ़ी अलग तरह के यूज़ किए गए हैं, तो मतलब आपको काफ़ी ये तरीके कंफ्यूज करने वाले। उस मूवी में सिर्फ एक ही टाइमलाइन ने हमें इतना कंफ्यूज कर दिया और इस सीरीज में एक साथ पांच टाइमलाइन आपको 3 सीजन में देखने को मिलने वाली है। तो मतलब ये सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली है। अगर मैं इस सीरीज के मेन प्लॉट की बात करूँ तो इस सीरीज का मेन प्लॉट जर्मनी के विंडन शहर के चारों तरफ स्टार्ट होता है और विंडन शहर में भी 4 फैमिलियों पर मुख्यतः इसका सीरीज का पूरा फोकस किया गया है। खानवाल्ड, नील्सन, टाइडरमैन और डोपलर। और इन्हीं चारों फैमिलीज के कैरेक्टर्स का नाम आप बार बार इस सीरीज में सुनने वाले हैं और इन्हीं कैरेक्टर्स के चारों तरफ इस पूरी सीरीज की कहानी को बुना गया है। अगर मैं इस सीरीज के मेन कैरेक्टर की बात करूँ तो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर जोनस कानवाल्ड है, जिसने इस सीरीज में 3 कैरेक्टर्स अलग अलग भूमिका निभाई है। मतलब यंग जोनस की, अडल्ट जोनस की और ओल्ड जोनस की। मतलब तीनों स्टेजेस को आप साथ साथ देखने वाले हैं सीरीज में। तो इसलिए मतलब ये सीरीज आपको काफ़ी कंफ्यूज करने वाली है। तो सीरीज का मेन प्लॉट स्टार्ट होता है 21 जून 2019 के साथ, जब माइकल कानवाल्ड सुसाइड कर लेता है और जोनस कानवाल्ड उसके सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट कराया जाता है। उसके कुछ समय बाद ही एरिक ओबेंडोर्फ नाम का एक लड़का विंडन शहर से गायब हो जाता है और मतलब ऐसे गायब हुआ है, बिल्कुल हवा में गायब हो गया। उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि वो कहाँ गया है। पुलिस काफ़ी ढूंढने के बाद ही पुलिस कुछ पता नहीं कर पा रही है उसका कि वो चला कहाँ गया है। और इसी बीच जोनस साइकेट्रिक वार्ड से वापस आता है विंडन, और उसी दिन जब वो वापस आता है तो उसी दिन अपने दोस्तों को लेकर वो एरिक ओबेंडोर्फ को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। और जंगल में उसका एक छोटा दोस्त मिखेल नील्सन भी जंगल से गायब हो गया। अब मिखेल के पिता ओरिक नील्सन, जो एक पुलिस ऑफिसर है, वो अपने बेटे के डिसअपीयरेंस को और एरिक ओबेंडोर्फ के डिसअपीयरेंस को कनेक्टेड मानते हैं। और ना सिर्फ वो उन दोनों को कनेक्टेड मानते हैं बल्कि वो ये मानते हैं कि 1986 में जो उनके ब्रदर मैड नील्सन जिस तरह से डिसअपियर हुआ था, ये घटना लगभग उसी तरह की है। अब इसी बीच जोनस को अपने घर में एक विंडन की अंधेरी गुफाओं का एक मैप मिलता है, जिसके सहारे वो गुफा में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ ढूंढ नहीं पाता, वो वापस आ जाता है। फिर उसके बाद शहर में एक स्ट्रेंजर आया है जिसे देखकर लग रहा है कि वो पहली बार विंडन नहीं आया और वो और कोई नहीं, जोनस का अडल्ट वर्जन है। अब वो जोनस को बताता है कि मिखेल मरा नहीं है, वो टाइम ट्रैवल कर 1986 में चला गया है। अगर मैं इस सीरीज में टाइम ट्रैवल की बात करता हूँ तो टाइम ट्रैवल 2 तरह से सीरीज में दिखाया गया है। एक आप टाइम मशीन के मदद से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और दूसरा विंडन की केव की मदद से भी आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ डोर्स हैं। और एक अलग तरह का टाइम ट्रैवल है कि आप एग्जैक्ट 33 ईयर्स फ्यूचर में जा सकते हैं या फिर एग्जैक्ट 33 ईयर्स आप पास में भी जा सकते हैं। उसके ना एक दिन ज़्यादा ना कम, मतलब 33 ईयर्स का ही आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अब ये जानने के बाद जब अडल्ट वर्जन यंग जोनस को बताता है कि मिखेल मरा नहीं है, वो 1986 में चला गया टाइम ट्रैवल कर वो उसका विश्वास नहीं करता। तो उसे वो विश्वास कराने के लिए वो उसे केव के थ्रू टाइम ट्रैवल करा के वो उसे 1986 में लेके जाता है और उसे बताता है कि मिखेल ही आगे चलकर माइकल कानवाल्ड बनेगा। तो अगर वो उसे वापस लेके जाएगा तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। अब इसी बीच ओलरिक अपने बेटे को जंगल में सर्च टीम लेकर काफ़ी ढूंढ रहा है। उसे ढूंढते हुए उसे एक डेड बॉडी मिलती है। अब उस डेड बॉडी की पहचान करते करते उसे पता लगता है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, उसके भाई मैड नील्सन की है, जिसकी जो 1986 में लापता हुआ था। अब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि 1986 में अगर उसकी डेथ भी हुई थी तो अब तक बॉडी प्रिजर्व कैसे है। अडल्ट जोनस उसे ये भी बताता है कि अभी कुछ ही दिनों में विंडन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होने वाला, जो एपोक्लिप्स की सिचुएशन जनरेट करने वाला है वर्ल्ड में। तो उसे सिचुएशन को भी रोकना हो। अब आगे एक और स्ट्रेंजर विंडन शहर में आता है जिसका नाम नोआ है और वो एडम के लिए काम करता है। एडम जोनस का ही ओल्ड वर्जन है, जो एपोक्लिप्स को रोकने के लिए इस तरह से पास में घटनाएं घटी हैं उसी तरह से घटनाओं को घटने देना चाहता है। इसलिए वो नोआ को पास्ट और फ्यूचर में भेजता रहता है। इसी बीच नोआ 1986 में जोनस को किडनैप कर लेता है और अब जोनस वहाँ से 2053 में हो जाता है। अब लास्ट में जोनस 2053 में जाकर फंस चुका है, ओलरिक 1953 में जाकर फंसा है और मिखेल 1986 में। मतलब तीनों कैरेक्टर अलग अलग टाइमलाइंस में जाकर फंस गए हैं। मतलब फर्स्ट सीरीज का जो एंड है काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से किया गया है।
अब सेकंड सीजन का मेन प्लॉट वहीं से स्टार्ट होता है जहां इसका एंड फर्स्ट सीजन में किया गया था कि जोनस टाइम ट्रैवल करके 2053 में चला गया है। अब वहां पर कुछ सर्वाइवर्स हैं, वो सर्वाइवर्स की लीडर है एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ ने वहाँ एक अलग ही रूल बना रखा है कि कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की दीवारों को पार कर दूसरी तरफ नहीं जाएगा। अगर कोई भी उधर जाएगा तो उसे सेंटेंस ही मिलने वाला है। तो इसी बीच सिर्फ जोनस ही टाइम ट्रैवल नहीं कर रहा है, क्लाउडिया टाइडामैन भी टाइम ट्रैवल कर रही है। वो टाइम ट्रैवल करके पास में जाती है और अपने यंगर वर्जन को वार्न करती है कि वो उसे लोगों को रोकना होगा जो लोग अपने फायदे के लिए टाइम ट्रैवल को यूज कर रहे हैं, और उसे इस तरह से टाइम ट्रैवल करना होगा कि उसे एपोक्लिप्स को रोकना। जोनस फ्यूचर से भागना चाहता है और अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन 2020 पे वो वापस जाना चाहता है ताकि वो एपोक्लिप्स को रोक सके। अब वो किसी तरह से फ्यूचर से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो 2020 में ना पहुंच के 1921 में जा पहुंचा जहां अभी तक टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वहां अपने वो ओल्डर वर्जन एडम जाकर मिलता है और एडम से समझाता है कि वो किस तरह से एपोक्लिप्स को रोक सकता है। अब इसी बीच 2020 में जोनस के कुछ दोस्त और टाइम ट्रैवल के सीक्रेट को रिवील करते हैं और वो भी टाइम ट्रैवल करते हैं। अब इसी बीच जोनस को पता लगता है कि उसे सभी घटनाओं को उसी तरह से होने देना होगा जिस तरह से वो पहले हुई हैं। अगर उसे एपोक्लिप्स को रोकना है तो इसी तरह से उसे चीज़ों को होने देना होगा। और अब ऑलरिक 1953 में जब ऑलरिक पहुंचा था, उसके बाद 1987 में जाकर उसे ऑलरिक को पता लगता है कि मिखिल यहीं 1986 में जा पहुंचा था। अब वो किसी तरह से मेंटल असाइलम से भागने में कामयाब होता है और जाकर वो मिखिल से मिलता है। और क्लाउडिया टाइडामैन अपने यंगर सेल्फ से नहीं, अब क्लाउडिया टाइडामैन एसजी टेनहाउस से भी जाकर मिलती है और उसे टाइम मशीन का ब्लूप्रिंट देती है और उसे मशीन बनाने के लिए बोलती है कि जब उसकी यंगर सेल्फ वहाँ आएगी तो ये मशीन उसे देनी होगी। अब इसी बीच क्लाउडिया टाइडामैन ट्रेवल करके 1987 में भी जाती है और अपने पिता एगोन से भी मिलती है, जो उसे सॉरी भी बोलती है। अब वो सॉरी फ्यूचर के लिए बोलने वाली है क्योंकि एक फाइट के दौरान क्लाउडिया से ही उसके पिता की डेथ हो जाती है, तो इसलिए वो उन्हें कैसे सॉरी बोलना चाहती है। इसी बीच ओल्डर सेल्फ जोनस सब कुछ बताने के बाद यंग जोनस को उसकी प्रेजेंट टाइमलाइन में सिर्फ ठीक एक दिन पहले भेजता है जब उसके पिता की डेथ हुई थी। अब वो अपने पिता की डेथ को रोकना चाहता है, लेकिन तभी क्लाउडिया टाइडामैन भी वहाँ आती है और वो जोनस को बताती है, वार्न करती है कि अगर उसने ऐसा होने नहीं दिया, कि उसे ऐसा होने देना होगा, तभी वो चीज़ों को सही कर पाएंगे, तभी वो एपोक्लिप्स को रोक सकें। अब फाइनली सीरीज मतलब दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है। एक ग्रुप एडम का है जो एपोक्लिप्स को अपने तरह से करना चाहता है, और एक ग्रुप क्लाउडिया टाइडामैन का है जो को अपनी तरह से होने देना चाहता है। अब इस सीरीज के सेकंड सीजन में इन दोनों ग्रुप्स के बीच ही खींचातानी चल रही है कि वो किस तरह से एपोक्लिप्स को होने देना चाहते हैं। अब जब जोनस को रियलाइज होता है कि वो एपोक्लिप्स को नहीं रोक सकता, तो इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड मार्था को भी बचाना चाहता है और क्लाउडिया टाइडामैन भी अपनी बेटी को बचाना चाहती है। अब वो लोग कुछ लोगों को लेकर बंकर में चले जाते हैं और इस तरह से एपोक्लिप्स घट जाता है। सेकेंड सीजन का एंड होता है एपोक्लिप्स की घटना के साथ, जिसमें एपोक्लिप्स हो जाता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट होता है। तभी जोनस को पता लगता है कि एडम ने ही मार्था को मर्डर किया है। अब तभी एडम उस टाइमलाइन में आता है और आकर मार्था का मर्डर कर देता है। अब जोनस काफ़ी डिसीव हुआ अपने आप को मानता है कि एडम ने उसका यूज़ किया है और वो उसका स्टार्टिंग से ही प्लान उसे बचाने का नहीं। सीरीज़ का एंड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में किया गया है कि एक तरफ तो मार्था की डेड बॉडी फ्लोर पर पड़ी है, तभी एक और मार्था अपने साथ चलने के लिए बोलती है जल्दी से, और टाइम मशीन की मदद से जोनस को एपोक्लिप्स होने से पहले ही वहाँ से लेकर निकल जाती है। तो सीरीज़ का एंड यहीं कर दिया गया है, मतलब एक और सस्पेंस सीज़न 2 में छोड़ा गया, जिस तरह से फर्स्ट सीज़न में छोड़ा गया था। अलग अलग टाइमलाइंस में 3 अलग अलग लोगों को फंसा दिया गया था और एंड किया गया था फर्स्ट सीज़न का। इस तरह से सेकंड सीज़न का एंड भी एक अलग ही इंटरेस्टिंग वे में किया गया है कि मार्था मर चुकी है, लेकिन फिर भी एक दूसरी टाइमलाइन से मार्था आती है और उसे लेकर और जोनस को लेकर वो चली जाती है। तो मतलब सेकंड सीज़न मतलब थर्ड सीज़न इसका और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने। इसके मेन प्लॉट पर जाने से पहले अगर मैं इस सीरीज़ की एपिसोड की बात करूँ तो इस सीरीज़ में सेकंड सीज़न की तरह ही नंबर ऑफ एपिसोड 8 है और लगभग हर एक एपिसोड 1 घंटे का है। तो चलिए सीरीज़ के मेन प्लॉट को स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ का मेन प्लॉट सेकंड सीज़न के एंड से ही स्टार्ट होता है कि एपोक्लिप्स स्टार्ट हो चुका है और दूसरे वर्ल्ड की मार्था आती है और वो जोनस को लेकर टाइम मशीन की मदद से अपने वर्ल्ड में लेकर चली जाती है। और ना सिर्फ जोनस टाइम ट्रैवल कर दूसरी जगह पहुँच गया, बल्कि अडल्ट जोनस जो उस प्रेजेंट की टाइमलाइन में फंसा हुआ था, वो भी जोनस के दोस्तों को लेकर 1888 में जाकर पहुँचता है और यहीं जाकर वो टाइम मशीन बनाने की कोशिश करता है और आगे चलकर यही अडल्ट जोनस एडम बनता है, जो 1921 में यंग जोनस से मिलता है। अब दूसरे वर्ल्ड की मार्था जिस वर्ल्ड में जोनस को लेके गई है, अब जैसे ही जोनस उस वर्ल्ड में पहुंचता है तो वो देखकर काफ़ी हैरान है, क्योंकि उस वर्ल्ड में बिल्कुल जो काम जोनस ने किए हैं उसी तरह से उस वर्ल्ड में वो काम मार्था नील्सन कर रही है। अब उस वर्ल्ड में
मिखेल नील्सन डिसअपियर भी नहीं हुआ है, उसने टाइम ट्रैवल करके वो 1986 में नहीं गया है। अगर टाइम ट्रैवल करके 1986 में नहीं गया है, वो माइकल खानवाल्ड भी नहीं बना, और जोनस का एग्जिस्टेंस उस वर्ल्ड में नहीं है। और ना सिर्फ जोनस का एग्जिस्टेंस उस वर्ल्ड में नहीं है, उस वर्ल्ड में एलिजाबेथ बोल सकती है, जबकि जोनस के वर्ल्ड में एलिजाबेथ बोल नहीं सकती थी। इस वर्ल्ड में विल्सन के एक हाथ नहीं है, जबकि जोनस के वर्ल्ड में एक आंख नहीं था। मतलब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड आपके लिए पूरा डेजा वू होने वाला है कि आप बिल्कुल वही चीज़ देख रहे होंगे जो चीज़ जोनस ने फर्स्ट सीजन में की थी, वही चीज़ें अब मार्था वो चीज़ें कर रही है। अब आगे चलकर जोनस इसी वर्ल्ड में ओल्ड मार्था से मिलता है, जो उस वर्ड में ईवा के नाम से जानी जाती है। जिस तरह से उसके वर्ड में एडम है, इसी तरह से इसके वर्ड में ईवा के नाम से जानी जाती है। अब ईवा उसे बताती है कि उसकी दुनिया और उसकी दुनिया में एपोक्लिप्स का कारण एडम और ईवा ही है। अब उन्हें उनकी गलतियों को सुधारना होगा और एक अलग तरीके से चीज़ों को लेकर चलना होगा। अब इसी बीच एक सीरीज में एक नया टाइम ट्रैवलर्स का ग्रुप भी दिखाया गया है, जो अलग अलग टाइमलाइंस में जाकर लोगों के मर्डर भी कर रहा है अपनी टाइमलाइंस को बचाने के लिए। क्योंकि यह इस सीरीज में दिखाया गया है कि एडम और ईवा एक दूसरे के में से सिर्फ एक का ही वर्ड बचाया जा सकता है, और वो दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे अपने वर्ड को बचा सके। तो इसलिए वो टाइम ट्रैवलर्स की मदद से अलग अलग चीज़ों को अपनी अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच क्लाउडिया टाइडमैन एडम के पास आती है और वो उसे आकर बताती है कि हमारे दोनों के वर्ड में, एडम और ईवा के वर्ड में एपोक्लिप्स का कारण जोनस और मार्था नहीं है, क्योंकि हम दोनों के वर्ड ओरिजिन वर्ड नहीं है। ओरिजिन वर्ड कहीं और ही है कि हम दोनों के वर्ड एक ओरिजिन वर्ड के कॉपी हैं, जिस ओरिजिन वर्ड में एच.जी. टेनहाउस ने अपने बेटे, अपनी डॉटर इन लॉ और अपनी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए, कि डेथ से वापस लाने के लिए टाइम मशीन का इन्वेंट किया। और उसी टाइम मशीन के इन्वेंट के दौरान उसने अपने वर्ड की दो अल्टरनेट रियलिटी डेवलप कर दी, एक वर्ड एडम का और दूसरा ईवा का वर्ड। तो बताती है कि अगर हम जोनस को और दूसरे वर्ड की मार्था को उस ओरिजिन वर्ड में भेजें और एच.जी. टेनहाउस के बेटे की डेथ को रोक दें, तो शायद हम अपने वर्ड्स का एपोक्लिप्स रोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर वो टाइम मशीन को डेवलप नहीं करेगा, और टाइम मशीन अगर डेवलप नहीं होगी तो अल्टरनेट रियलिटीज़ नहीं बनेगी। तो अब एडम क्लाउडिया टाइडमैन की बात को मान जाता है और वो जोनस और मार्था को ओरिजिन वर्ड में भेजता है, और जोनस और मार्था ओरिजिन वर्ड में जाकर एच.जी. टेनहाउस के बेटे की डेथ को रोकते हैं। और जैसे वो बेटे की डेथ को रोकते हैं तो एच.जी. टेनहाउस ने उस वर्ड में फिर आगे जाकर टाइम मशीन नहीं बनाई, और अगर टाइम मशीन नहीं बनी तो अल्टरनेट रियलिटीज़ भी नहीं बनी, और अगर अल्टरनेट रियलिटीज़ नहीं बनी तो एडम और ईवा का वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब उनके वर्ड का अपोक्लिप्स रुक जाता है, क्योंकि उनके वर्ड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो मतलब इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में इस सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को एंड किया गया है। लेकिन लास्ट में इस सीज़न में दिखाया गया है कि अभी ये सीज़न एंड नहीं हुआ है, अभी सीज़न के बाद में भी चीज़ें घटने वाली हैं, क्योंकि ओरिजिन वर्ल्ड में भी एपोक्लिप्स की घटना होने वाली है। और एपोक्लिप्स में अभी तक जोनस एग्जिस्टेंस में नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द लेकिन जोनस इस वर्ल्ड में भी एग्जिस्टेंस में आने वाला है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी इस सीरीज़ के प्लॉट को समझने के लिए।